हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेनिंग के बारे में जिस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपके 15 आवर्स के ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएंगे, जो एक सीबीएसई टीचर्स के लिए ज़रूरत होती है। आप सभी टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स के ट्रेनिंग कर रहे होंगे और ये सर्कुलर सीबीएसई के द्वारा आया है। उसी सर्कुलर के तहत मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आप इस ट्रेनिंग को कैसे अटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से इस ट्रेनिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये सर्कुलर 10 जुलाई 2024 को इशू किया गया था। एंड दो कोर्स का नाम है डिजिटल एजुकेटर ऑनलाइन कोर्स फॉर टीचर्स, और यह कोर्स ऑफर किया जा रहा है यूनेस्को MGIP ऑन फ्रेमर स्पेस पोर्टल पे। सीबीएसई के द्वारा जैसे कहा जा रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से 2020 के हिसाब से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैं, उनका जो मेन पर्पस है वो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना, ताकि अच्छा ह्यूमन बींग्स डेवलप हो सके और प्रॉपर एम्पैथी के साथ, कंपैशन के साथ टीचर्स हमारे तैयार हों। तो इसके लिए उन्होंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें कि इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि जितने भी सीबीएसई टीचर्स हैं वो कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर रहे हों। तो इसके तहत आपके पास एक कोर्स अवेलेबल हो रहा है जिसका नाम है डिजिटल एजुकेटर अ प्रीमियर 15 आवर्स ट्रेनिंग है। अब ये 15 आवर्स ट्रेनिंग आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बारे में, जैसे इस ट्रेनिंग में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा ये भी जान लीजिए। मतलब 5 क्वेस्ट को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल पैडागोगी, डिज़ाइनिंग अ डिजिटल पैडागोगी लर्निंग एक्सपीरियंस, नेविगेटिंग द डिजिटल स्पेस, टीचिंग लर्निंग इन हाइब्रिड सेटिंग्स, असेसमेंट इन डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है। इस कोर्स को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा कि हाउ टू यूज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जैसे पैडलेट, एना मेंटीमीटर, कहूत, जेनेली, जियोजेब्रा। तो ये कुछ आपको सीखने को मिलेंगे। यू विल ऑल्सो एबल टू रिकोनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर वेबिलिटी एंड अडेप्ट लेसन प्लान्स के बारे में आपको बताया जाएगा। लर्नर्स नीड के हिसाब से हम कैसे लेसन प्लान बना सकते हैं, एंड टू नेविगेट द वेब इफेक्टिवली एंड सिक्योरली, एक्सेस इन्फॉर्मेशन इफिशिएंटली एंड कम्युनिकेट रिस्पॉन्सिबली। तो ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेल्फ बेस्ड कोर्स है। सेल्फ बेस्ड कोर्स का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं, जब आपको टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, ऐसे आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। एंड द कोर्स इज़ अवेलेबल इन बोथ वर्जन, इंग्लिश एंड हिंदी। और ये 15 आवर्स का एक कंप्लीट कोर्स आपको होगा। एंड पार्टिसिपेंट विल ऑल्सो रिसीव अ सर्टिफिकेशन ऑफ completion jointly issued by CBSE and UNESCO MGIP, which will enable teachers to meet partial requirements, half credit of continuous professional development as indicated in the NEP। ठीक है। द कोर्स विल बी लॉन्च बाय CBSE यूनेस्को MGP ऑन 24 जुलाई। 24 जुलाई के बाद ये कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। द ओरिएंटेशन सेशंस फॉर प्रिंसिपल्स टीचर्स विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स शेयर किए जाएंगे यहाँ से। ये वेबएक्स का लिंक है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये लिंक एक्टिवेट होगा 24 जुलाई 2024 को 12 PM टू 1 PM के बीच में। ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन सेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर आप वेबएक्स मीटिंग के द्वारा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे जब आप जाते हैं, ये इसका यूट्यूब चैनल का लिंक है, ये लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को, यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 12 टू 1 PM के दरमियान 24 जुलाई 2024 को आप इस कोर्स को नहीं अटेंड कर पाए तो कोई बात नहीं, आप फिर कभी भी इसको देख सकते हैं और इस कोर्स को आप प्रॉपरली ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी तरह की फ़ी और रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई भी आपको कॉस्ट बियर नहीं करना इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ये टोटली ओपन है सभी प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए, ऑल CBSE एफिलिएटेड स्कूल जो भी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन टीचिंग एंड बिल्डिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस के लिए, स्पेशली K-12 टीचर्स, एडुकेटर्स, करिकुलम डेवलपर्स, इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइनर्स और प्रैक्टिशनर इंटरेस्टेड जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं क्रिएटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए, उनके लिए ये डिज़ाइन कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसके डिटेल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एनेक्सर A में प्रोवाइड किया गया है, अभी मैं बता रहा हूँ। और अगर किसी भी तरह का आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो framerspace@gmail.com पे आप मेल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि देख सकते हैं इस कोर्स का पूरा एक चार्ट दिया गया है, फ्लो डायग्राम दिया गया है कि सबसे पहले इस कोर्स के अंदर में क्या होगा। डिजिटल एडुकेटर के अंदर में कोर्स मैप है जहाँ पे इंट्रोडक्शंस दिया हुआ है, क्वेस्ट 0, क्वेस्ट 1 के अंदर अंडरस्टैंडिंग डिजिटल पैडागोगी दिया हुआ है,
ये थोड़ा सा कलर ज़्यादा इन्होंने यूज़ कर लिया, कुछ साफ़ नहीं दिख रहा है। डिज़ाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, नेविगेशनल द डिजिटल स्पेस है, टीचिंग लर्निंग एंड इन हाइब्रिड सेटिंग्स है, एंड एम्पावर यूजिंग असेसमेंट्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर में, इन सभी के अंदर में इसके सब टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले फ्रेमर्स स्पेस यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, साइन अप करना होगा, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद आप टीचर्स टैब्स के अंदर आएंगे तो आपको इस कोर्स को देखना होगा, डिजिटल आप प्रीमियर इंग्लिश और हिंदी, इस कोर्स के अंदर आना होगा। यहाँ जैसे टीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं ये कोर्स दिख रहा है आपको, और इस कोर्स पर डबल क्लिक करने के बाद आपको इस कोर्स को क्या करना है, याद कर लेना है, मतलब इस कोर्स में आप ज्वाइन कर जाएंगे। सॉरी, प्लीज़ ऑलवेज सेलेक्ट फैसिलिटेड कोहॉर्ट, एंटर द अप्रोप्रिएट इनवाइट कोड। अब यहाँ पे आपको फैसिलिटेड कोहॉर्ट आपको सेलेक्ट करना होगा जब आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको इनवाइट कोड डालना होगा। डू नॉट क्लिक ऑन द सेल्फ डायरेक्टेड पे नहीं करना है आपको, फैसिलिटेड कोहॉर्ट आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, इनवाइट्स कोड जो है वो फैसिलिटेड कोहॉर्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इंग्लिश वाले कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको CBSE DE लिखना होगा उसके अंदर में, और अगर आप हिंदी वाले कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो CBSE DEH लिखना होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले में DE तक ही है, CBSE DE याद रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे CBSE DEH का मतलब हिंदी होता है। ठीक है, कोर्स को आप स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है, सारे क्वेस्ट को आपको अटैम्प्ट करना है वन बाय वन, इवन कि क्वेस्ट 0 को भी आपको अटैम्प्ट करना होगा। हर एक क्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको मार्क एज डन बटन पे क्लिक करना होगा, जो बॉटम ऑफ क्वेस्ट पेज पे देखने को मिलेगा। लॉक इज क्वेस्ट 1 बाय यूजिंग द मार्क एज डन। आपको जैसे वो कंप्लीट हो जाए आप उसे मार्क एज डन पे जैसे आप क्लिक करेंगे वो कोर्स लॉक हो जाएगा आपका। आफ्टर यू हैव लॉक द ऑल द क्वेस्ट इंक्लूडिंग क्वेस्ट 0, है ना, आपको इवेलुएट फॉर द सर्टिफिकेट बटन पे जाना होगा और आप वहाँ से अपने सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हैं बाय राइटिंग योर नेम इन इंग्लिश। ठीक है, किसी भी तरह के इंडिविजुअल क्वेरी के लिए आप हेल्प बटन पे जाएंगे, हेल्प ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, या फिर आप मेल कर सकते हैं, और इस तरह के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी क्वेरी आईडी को रेज कर सकते हैं। ध्यान रखना है जब आप इस पर लॉगिन करते हैं तो आपको सिस्टम जनरेटेड 4 वर्ड यूनिक लॉगिन आईडी प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज़ नॉट द 1 वर्ड, दिस इज़ द 4 वर्ड यूनिक आईडी लॉगिन आईडी मिलता है आफ्टर लॉगिन एंड पासवर्ड, जैसे कि ये ड्राई, ओल्फ, जैड, जॉर्डन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसे कहीं पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। इफ़ यू आर लूज़ योर एक्सेस टू दिस कोर्स, अगर आप इसको भूल जाते हैं या एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उस केस में आप मतलब आप सर्टिफिकेट लेने में इनसफिशेंट, मतलब आप कैपेबल नहीं हो पाएंगे, तो आपको दिक्कत आएगी। तो कोशिश कीजिएगा आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लें। इसके कुछ क्वेरी दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके अंदर तो आप इन सारे लिंक पे क्लिक करके आप इस क्वेश्चंस को, हाउ टू रिकवर माय यूनिक आईडी, आप यहाँ पे जाके आपको वो सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप वो सारा ऑप्शंस ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अगर मैं इस साइट्स पर जाता हूँ और मैंने देखो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या कोर्स अवेलेबल है, तो फीचर्ड कोर्स के अंदर में जैसे K-12 लर्नर्स, यूथ 18 लर्नर्स के अंदर में क्या कोर्स अवेलेबल है, और टीचर्स के लिए क्या कोर्स अवेलेबल है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जिस कोर्स की बात CBSE सर्कुलर के अंदर कर रही है, जो कि डिजिटल प्रीमियर है, द डिजिटल टीचर इंग्लिश, ठीक है, या डिजिटल टीचर हिंदी वर्जन, वो कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, कोर्स का नाम क्या था, डिजिटल एडुकेटर अ प्रीमियर इंग्लिश, सॉरी, डिजिटल एडुकेटर अ प्रीमियर इंग्लिश। ये कोर्स भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये कोर्स ऐसे नीचे दिख रहा है मुझे, डिजिटल एडुकेटर प्रीमियर इंग्लिश वर्जन। देखिए ये कोर्स आपको दिख रहा है और ये हिंदी वर्जन का कोर्स है। तो यहाँ पे जब मैं इस कोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो नाउ इस दिस कोर्स इज आस्क्ड टू लॉगिन। अब मुझे ये लॉगिन करने के लिए कह रहा है, बट मैंने कोई लॉगिन तो बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे साइन अप करके लॉगिन क्रिएट कर सकता हूँ। साइन अप पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपना एज डालना होगा, फिर आप पासवर्ड कन्फर्म करेंगे, एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना मेल आईडी डालना है, मेल आईडी को कंफर्म करना है, आपको अपना कंट्री कोड बताना है, स्टेट बताना है, कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूशन नेम करके आई एग्री करके आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है, साइन अप किया है। साइन अप करते समय मुझे पे एक 4 वर्ड का एक यूनिक आईडी प्रोवाइड किया गया है। तो अब इस यूनिक आईडी को मुझे नोट करना पड़ेगा। दिस विल अलाउ यू टू लॉग इन ऑन फ्रेमर स्पेस, प्लीज नोट दिस आईडी एट सिक्योर प्लेस, यू विल लूज द एक्सेस ऑफ अकाउंट इन केस यू लूज योर आईडी एंड पासवर्ड। तो अब ये मुझे नोट कर लेना पड़ेगा क्योंकि ताकि सो दैट कि मैं इस चीज़ को संभाल के रखूँ। तो मैं भी टेम्प्रोरी इसको नोट पैड में लिख लेता हूँ यहाँ पे, मतलब कहीं भी हम लिख के रख सकते हैं। तो चलो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे, ओके। और ये हमारा सेव ईमेल कॉपी हो गया, ये कॉपी हो सकता है,
सेव ईमेल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखो ये यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ, प्रोफाइल के अंदर में मुझे ये लॉगिन दिख रहा है कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमारे सामने डिजिटल एजुकेटर प्रीमियर कोर्स दिख रहा है। मैं इसके होम पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं टीचर्स के अंदर आऊँगा। ठीक है, फीडबैक फॉर्म बाद में देखेंगे। टीचर्स पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो डिजिटल टीचर इंग्लिश, डिजिटल टीचर हिंदी वर्जन्स, और ये हमारा नीचे वाला जो कोर्स है डिजिटल स्कूल डिजिटल प्रीमियर इंग्लिश वर्जन। अब मैं इस कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो नाउ इट इज़ आस्किंग मी टू एनरोल, तो मैं इस पे एनरोल पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सेल्फ डायरेक्टेड कोहॉर्ट है, तो सेल्फ डायरेक्टेड तो हमारा नहीं, प्लीज़ ऑफ फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग ओनली इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द फैसिलिटेड लर्निंग ग्रुप। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फैसिलिटेड कोहॉर्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CVSCDE, क्योंकि मैंने इंग्लिश वर्जन लिया है तो मैं यहाँ पे डी लिखूँगा। अगर हिंदी वर्जन होता तो DEH लिखता, और मैं यहाँ पे इसको एनरोल कर देता हूँ। तो नाउ इट आई एम सीइंग दैट यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड इन द कोहॉर्ट, तो इनरोल हो चुका हूँ मैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं वेलकम टू डिजिटल एजुकेटर कोर्स ऑन डिजिटल पैडागोजी। तो अब यहाँ पे ये सारे कोर्स का डिटेल हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर सकता हूँ। बिफोर यू बिगिन योर जर्नी एट द कोर्स टेक अ मोमेंट टू चेक इट विथ यू। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इसको मैं जवाब दूंगा। प्री असेसमेंट है यहाँ पे, जिसको कि हम प्री असेसमेंट करेंगे। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, एक कंसेंट फॉर्म हमें देना पड़ेगा। ठीक है, हाउ डज वर्किंग विद टेक्नोलॉजी मेक यू फील, तो ये बता रहा है कि टेक्नोलॉजी के साथ आप जब काम करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। तो मैंने लिखा है हैप्पी, कॉन्फिडेंट, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एक्साइटेड भी लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंट भी लिख सकते हैं, हैप्पी भी लिख सकते हैं, क्यूरियस भी लिख सकते हैं। सेव कर देता हूँ मैं, कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे इसने एक प्री असेसमेंट सर्वे की बात की है। प्लीज़ इंडिकेट आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, दिस सर्वे सीक्स टू असेस टीचिंग स्टाइल्स एंड डिजिटल कंटेंट एजुकेटर। ठीक है, इसमें जनरली ऑब्जेक्शंस, प्लीज़ इंडिकेट दैट यू हैव नो ऑब्जेक्शन, द डाटा बीइंग यूज्ड बाय द रिसर्च पर्पस। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्शन भी कर सकता हूँ कि भाई आप मेरे डाटा को मत यूज़ करो, तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर सकता हूँ। यस आई हैव ऑब्जेक्शंस। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तो नेम ऑफ स्कूल, और प्रोफाइल के अंदर में मेरे से नेम ऑफ द स्कूल योर स्कूल पूछ रहा है तो वो नाम बता दूंगा। अगर टीचर्स हैं तो ये सारे डिटेल्स मुझे अब यहाँ पे फिल करने होंगे। दिस इज़ जस्ट गोइंग टू कंप्लीट माई प्रोफाइल, एक प्रोफाइल कंप्लीट करने का प्रोसेस है, और इस प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद हम इस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, किस तरीके से आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।